क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मंदिरों में हमें भगवान की महिमा तो दिखाई जाती है, लेकिन उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें जानने के बाद इंसान चुप हो जाता है, उन्हें कभी क्यों नहीं बताया जाता? अगर आप सोचते हैं कि मंदिरों में बताई जाने वाली कथाएं ही पूरी सच्चाई हैं, तो आज की यह कहानी आपके विश्वास को तोड़ेगी नहीं, लेकिन उसे गहराई जरूर दे देगी। यह कथा किसी राक्षस की नहीं है, यह कथा किसी अधर्मी की नहीं है। यह कथा स्वयं भगवान और उनके लिए गए एक ऐसे निर्णय की है जिसे आज भी जानबूझकर छुपाया जाता है, क्योंकि यह कहानी बताती है कि ईश्वर भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और मनुष्य दोनों अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे थे। उसी समय एक ऐसा प्रसंग घटा जिसमें एक निर्दोष आत्मा को पीड़ा मिली, और उस पीड़ा की गूंज सीधे वैकुंठ तक पहुंची। पुराणों के अनुसार एक बार एक महान भक्त, जिसका हृदय पूरी तरह भगवान में लीन था, अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसने कोई अपराध नहीं किया था, न किसी का अहंकार तोड़ा था, फिर भी उसे कष्ट मिला, भयानक असहनीय कष्ट। जब उसने भगवान को पुकारा तो भगवान आए, लेकिन तब जब समय निकल चुका था। और यहीं से शुरू होती है वह कथा जो मंदिरों में नहीं सुनाई जाती। भगवान ने उस भक्त को देखा, उसके आंसू, उसकी टूट चुकी आस्था, और पहली बार स्वयं भगवान मौन हो गए, क्योंकि उस क्षण उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सृष्टि का नियम, कर्म का नियम, यहां तक कि भगवान के लिए भी अटल है। भगवान ने उस भक्त से कोई वरदान नहीं मांगा, कोई पूजा नहीं चाही, कोई यज्ञ नहीं कराया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझसे भूल हो गई। हां, पुराणों में लिखा है कि भगवान ने क्षमा मांगी। अब सोचिए, अगर यह कथा हर मंदिर में सुनाई जाए तो क्या होगा? लोग भगवान को डर से नहीं, समझ से पूजने लगेंगे। लोग यह जान जाएंगे कि ईश्वर भी न्यायप्रिय हैं और कर्म से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न देवता और न स्वयं भगवान का अवतार। शायद इसी कारण यह कथा मूर्तियों के नीचे दबा दी गई। शायद इसी कारण इसे सिर्फ ग्रंथों में रहने दिया गया, क्योंकि यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान महान इसलिए नहीं हैं कि वे गलती नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे उसे स्वीकार करते हैं। आज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिए, इसे एक आईना समझिए, क्योंकि अगर ईश्वर भी कर्म के नियम से नहीं बचते तो हम कैसे बच सकते हैं? यही कारण है कि यह कथा मंदिरों में नहीं बताई जाती, और शायद यही कारण है कि आपको आज यह कथा सुननी चाहिए थी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।